सो हेलो गाइस, केरी सैटरडे में आपका स्वागत है। यहाँ मिलने वाला हर एक सैटरडे इवनिंग को एक थ्रिलिंग एंड हॉरिफाइंग रियल लाइफ स्टोरी। ये बात है 1996 की। बिहार के पटना शहर में एक लड़का रहता था जिसका नाम था अनिल। अनिल 9th क्लास में पढ़ता था और उसका एक छोटा भाई भी था जिसका नाम था सुनील, और सुनील 7th क्लास में स्टडी करता था। अनिल बड़ा भाई है और सुनील छोटा भाई है, आपको याद रखना है। सो अनिल का स्कूल 5 किलोमीटर दूर रहता है उसके घर से, और सुनील का स्कूल बस 2 किलोमीटर दूर रहता है। इस रीज़न से अनिल अपने स्कूल साइकिल से जाता था, बट उसकी फैमिली लोअर मिडिल क्लास फैमिली होती है। इस रीज़न से वो उसके घर में बस 2 ही साइकिल है, जो एक अनिल लेकर जाता है अपने स्कूल और एक उसके पापा लेकर जाते हैं काम पे। बट सुनील को पैदल जाना पड़ता है। वैसे भी उसका स्कूल 1.5 से 2 किलोमीटर ही दूर है, तो मुश्किल से 20 से 25 मिनट लगता है उससे, तो वो पैदल ही चला जाता है। सो अनिल की एक गर्लफ्रेंड भी होती है उसके क्लास में जिसका नाम होता है राधा। राधा से वो डेली बात करता है। रिसेस के टाइम लंच होता है तो वो डेली बातें करता है, और एक दिन बात करते करते एक टीचर उसे देख लेते हैं और फिर उसके बारे में पता करते हैं कि दोनों के बीच क्या चल रहा है। टीचर सीक्रेटली पूछते हैं कुछ स्टूडेंट से, तो वो बता देते हैं अकेले में कि ये दोनों बातें करते हैं बहुत ज़्यादा। तो टीचर अनिल को बुलाते हैं अपने पास और उसके हाथ में स्टिक से बहुत ज़्यादा मारते हैं। वो बोलते हैं कि क्या कर रहे हो तुम लोग, स्टडी में ध्यान नहीं है तुम्हारा। और उस टाइम पे ये तो कॉमन था नहीं, बहुत ज़्यादा रेयर था, तो टीचर बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं और राधा को बुलाते हैं फिर, और उसे बोलते हैं कि अपने पेरेंट्स को कल बुलाना तुम, वरना क्लास में मत आना। और एक लेटर में लिख देते हैं और साइन कर देते हैं। फिर राधा अपने घर जाकर अपने पापा को वो लेटर देती है और वो बहुत ज़्यादा सॉरी बोलती है, और उसके पापा नेक्स्ट डे चले जाते स्कूल। और फिर टीचर बोलते हैं कि राधा एक लड़के से बहुत ज़्यादा बात करती है, तो ये बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात है। और उसके पापा भी बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव होते हैं, मतलब वो बहुत ज़्यादा, मतलब उस टाइम पे बहुत ज़्यादा मैक्सिमम पेरेंट्स वैसे ही होते थे कि कोई किसी से बात नहीं कर सकता जल्दी वैसे। तो 1996 की बात है ये। तो उसके पापा बहुत ज़्यादा डांटते पहले तो टीचर के सामने ही, और फिर स्कूल से निकलवा देते उसे और बोलते किसी अदर स्कूल में एडमिशन होगा तुम्हारा। कुछ दिन तक तो अनिल बात नहीं कर पाता है, स्कूल जाने का भी उसे मन नहीं करता है और बहुत ज़्यादा अनिल टेंशन में रहता है। फिर लगभग 1 वीक के बाद सुनील स्कूल से जब आता है तो वो बताता है कि राधा का एडमिशन तो इस स्कूल में हो गया है। वो 10th मतलब 9th क्लास में वो एडमिशन हुआ उसका। तो उसके स्कूल से निकाल दिए उसके पापा, तो सुनील के स्कूल में वो डाल चुके हैं। और वो राधा को देखा है पहले 1-2 बार, तो पहचान लेता है। तो सुनील बताता है कि वो आती है बट बहुत ज़्यादा सैड रहती है, वो शायद मुझे उतने अच्छे से पहचान नहीं पा रही है। अनिल बोलता है, एक लेटर लिख कर देता है, मतलब एक पेज में वो देता है कि तुम राधा को दे देना ये। तो सुनील पहले तो मना करते कि नहीं, मैं क्यों दूंगा, वो मुझे पहचान नहीं रही है, कुछ बोल देगी, कंप्लेन कर देगी। तो वो बोलता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम टेंशन मत लो। फिर सुनील मान जाता है कि ठीक है। तो वो लेटर लेकर वो नेक्स्ट डे राधा को दे देता है। वो बताता है कि मैं अनिल का भाई हूँ, छोटा भाई। तो वो खुश हो जाती है और लेकर वो पढ़ती है उसे। और फिर उसी दिन छुट्टी से पहले वो 1 सेकंड के लिए बुलाती है सुनील को, और फिर वो भी एक लेटर देती है देने के लिए। तो फिर सुनील ये लेटर लेकर अनिल के पास जाता है और उसे दे देता है। तो इसी तरह कुछ दिन दोनों की बातें होती है, करीब 5-6 महीने तक। फिर अनिल बोलता है कि मुझे तुमसे मिलना है, मैं इतने दिन से मिला नहीं हूँ तुमसे। ऑब्वियसली वो लेटर में ये सब लिख कर देता है। तो राधा फिर उसे रिटर्न में लेटर देती है। वो बोलती मिलना तो बहुत मुश्किल हो गया है, मुझे घर से निकलना भी मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट है। पापा ही मुझे हर जगह छोड़ने जाते हैं, स्कूल से लेने भी पापा ही आते हैं, तो इम्पॉसिबल ही है, मुझे घर से निकलना भी मतलब अलाउड नहीं है। तो जब तक सब कुछ नॉर्मल नहीं होगा तो ये तो पॉसिबल अभी तक नहीं है। 6 मंथ्स हो गए बट फिर भी मेरे पापा अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो फिर ऐसे करते करते लगभग 1 साल बीत जाते हैं। तो अनिल बोलता है कि अब तो मैं वेट नहीं कर पाऊँगा, तुम कहीं पे आओ प्लीज़। तो वो बहुत रिक्वेस्ट करता है। फिर राधा लेटर देती है कि कुछ दिन रुक जाओ, छुट्टी होने वाला तो मैं कुछ सोचती हूँ। सो दिसंबर में विंटर वेकेशन होने वाला होता है। तो राधा लास्ट दिन एकदम, जो विंटर वेकेशन के जस्ट 1 दिन पहले, एक लेटर देती है सुनील को, जो कि वो अनिल को ऑब्वियसली देता है। सो अनिल पढ़ता है कि एक अपॉर्चुनिटी है मेरे पास जिससे हम लोग मिल सकते हैं।
तो नेक्स्ट डे मतलब आज के रात में पापा थोड़ा लेट आने वाले रात में। तो वैसे तो वो जल्दी उठ जाते हैं, मतलब करीब 3 बजे 4 बजे ही उठ जाते हैं वो, बट वो लेट आएंगे तो वो लेट ही उठने वाले, सुबह करीब 5 बजे तक उठेंगे। तो रात में 2 बजे मैं आ सकती हूँ। पास में जो गंगा नदी है तो वहाँ पे मैं थोड़ी देर के लिए आ सकती हूँ। तो उसमें टाइम बता देती कि एकदम रात में आना पड़ेगा तुम्हें, तो यही कुछ हो सकता है। तो 2 से 3 के बीच में कभी भी मैं आ सकती हूँ, तो वो लेटर में लिख कर देती है। सो अनिल बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है ये देखकर कि हम लोग कल मिलने वाले हैं सुबह में, मतलब आज रात में मतलब। तो वो सुनील को बोलता है कि तुम भी चलो साथ में, इतना रात में मैं अकेले कैसे जाऊँगा। तो सुनील बोलता है कि नहीं नहीं मैं नहीं जा सकता, तुम्हें पता नहीं है सुबह सुबह या रात के टाइम एक पनडुब्बा रहता है बहुत सारा नदी में। तो न्यूज़पेपर में भी दिखाता है कि कितना सारा इंसिडेंट्स है जिसने बहुत लोगों ने पनडुब्बा को स्पॉट किया। सो अगर आप सबको नहीं पता, बिहार में ये बहुत ज़्यादा मतलब लोग मानते थे पहले कि पनडुब्बा एक अर्बन लेजेंड है वहाँ बिहार में स्पेशली, तो नदी से बाहर निकल के वो मार देता है इंसानों को। तो सुनील बहुत ज़्यादा डर रहा होता है कि नहीं नहीं मैं नहीं जाऊँगा, वो मैं रिस्क नहीं ले सकता। सो अनिल बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाने लगता है सुनील का कि तू डर क्यों रहा है इतना ज़्यादा, ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब फेक बात है, मिथ है ये सब, ऐसा कोई नहीं होता, कुछ रियल नहीं है, अफवाह है ये सब। सुनील एकदम नहीं मानता है, बट सुनील गुस्से में आके बोल देता है 5 दिन के लिए अपना साइकिल तुम मुझे दे दो तो मैं जाऊँगा। तो अनिल बोलता है कि 5 दिन मैं कैसे इतना दूर पैदल जा सकता हूँ। तो सुनील बहुत ज़्यादा गुस्से में बोलता है कि तो मैं क्यों जाऊँ तुम्हारे साथ, मुझे मन नहीं है जाने का, तुम दे भी नहीं सकते हो। तो अनिल बोलता है कि ठीक है तुम 2 दिन के लिए ले लेना। थोड़ी देर कन्विंस करने के बाद सुनील मान जाता है कि ठीक है 2 दिन के लिए, बट हम लोग जल्दी जाएंगे जल्दी आएंगे। सुनील रात में जल्दी सो जाता है, बट अनिल को नींद नहीं आ रही है। अनिल बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है मिलने के लिए, तो उसे नींद नहीं आ रही होती है। फिर अनिल सुबह सुबह करीब 2 बजे से पहले ही 1:30 बजे ही सुनील को उठाने लगता है। तो चलो चलो हम लोग जल्दी जाएंगे, क्योंकि उसके घर से वो जो गंगा नदी का घाट है जहाँ वो बुलाई है वो लगभग उसके घर से 3-3.5 किलोमीटर दूर है। तो जाने में भी काफ़ी टाइम लगेगा। तो दोनों जा रहे होते हैं, और उस टाइम पे इतना रात में तो आप सोच सकते हो एकदम सन्नाटा रहता है, एकदम लिटरली अंधेरा, मतलब बस मून लाइट जो आ रहा है वही, उसके अलावा तो कुछ भी नहीं दिखाई देता अच्छे से, कोई लाइट्स नहीं कुछ नहीं। तो वैसे ही सुनसान रास्ते में दोनों जा रहे होते हैं, और दोनों को बहुत ज़्यादा डर लगता है, स्पेशली सुनील को। सुनील पीछे में कुछ लगता है कि शायद कोई उसके पीछे चल रहा है, और कुछ भी हिल रहा होता है अगल बगल में, तो भी सुनील को बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो दोनों चल रहे होते, फिर भी करीब 40 मिनट चलते वो घाट पे पहुंचते हैं। और अनिल अपने साथ एक टॉर्च भी लाया रहता है, और उससे वो रास्ता देख देख के चल रहा होता है। तो करीब 2:05 के आसपास में वो उसी घाट में पहुंच जाते हैं, और अनिल बोलता है कि थोड़ा देर हम लोग वेट करते हैं। तो नदी के किनारे ही वो वेट कर रहा था, थोड़ा सा नदी के किनारे से हल्का दूर। तो वेट करते करते करीब 15-20 मिनट बीत जाते हैं, और सुनील बोलता है कि अब चलो वापस, अब नहीं आएगी शायद वो। तो अनिल बोलता है कि हम लोग थोड़ा देर और वेट कर लेते हैं। तो वेट करते करते सुनील एकदम से नोटिस करता है कि पानी में कुछ बबल्स फूटने के आवाज़ आ रहे हैं, मतलब कुछ हलचल फील होता है दोनों को। फिर उन लोग थोड़ा सा डर जाते हैं कि क्या है, तो टॉर्च जलाकर वो देख रहे होते हैं। फिर एकदम से दोनों नोटिस करते हैं कि एक अजीब सा, मतलब ब्लैक कलर का इंसान जैसा, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, वैसा एक इंसान जैसा, मतलब ब्लैक कलर का पूरा, उसका सांप जैसा एकदम वो मतलब स्किन है, वो निकल रहा है वहाँ से बाहर एकदम, मतलब सर वगैरह निकाल लिया, और वो मतलब ऐसे मतलब हाथ और पैर दोनों ज़मीन पे रख के चल रहा है, धीरे धीरे करके बाहर निकल रहा है। और मतलब उसका बॉडी एकदम ह्यूमन की तरह होता है, बट सांप जैसा है, पूरा स्किन रहता है ब्लैक कलर का, और ऐसे ऐसे स्ट्रिप्स बना हुआ रहता है, एकदम स्नेक का जैसा होता है ब्लैक कलर का। तो वो एकदम निकल रहा होता है वहाँ से एकदम से, और फिर दोनों बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, एकदम हार्ट बीट तेज हो जाता है, और जल्दी जल्दी में अनिल का मतलब हाथ से टॉर्च भी छूट जाता है, और दोनों पीछे हटने लगते हैं जल्दी जल्दी करके भागने के लिए। तो जैसे ही हट रहे होते हैं, सुनील का पैर थोड़ा लड़खड़ा जाता है, और फिर वो ज़मीन में गिर जाता है, और फिर अनिल जल्दी से उसे उठाने का कोशिश कर रहा है कि जल्दी उठो जल्दी उठो। वैसे ही वो जो क्रिएचर होता है पनडुब्बा जिसको लोग बोलते हैं, वो उसका पैर पकड़ लेता है सुनील का, और वो एकदम नाखून से ऐसा लगता है कि वो पैर पे गड़ा रहा है और उसे पकड़ रहा है जोर से पकड़े हुए।
सुनील पूरा कोशिश कर रहा है निकालने का, वो नहीं निकल पा रहा है। और अनिल भी खींच रहा है, कोशिश कर रहा है, बट वो छोड़ नहीं रहा है, पैर बहुत ज़ोर से पकड़े हुए और इतना ज़ोर से वो नाखून कड़ाए हुए कि वो पैर से ब्लड आने लगा। वो किसी भी तरह ह्यूमन तो नहीं दिख रहा है, वो बहुत अजीब सा क्रिएचर होता है। और फिर अनिल को कुछ समझ नहीं आ रहा, वो पूरा कोशिश कर रहा है बट वो छोड़ ही नहीं रहा है उसे। सुनील भी पैर से मार रहा है, कुछ कर रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। सुनील ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा सदमे में आ चुका है। सुनील बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा है, बहुत ज़्यादा रो रहा है कि बचाओ, कोई बचाओ मुझे, बहुत ज़ोर से चिल्ला रहा है वो। बट जो पनडुब्बा होता है वो छोड़ ही नहीं रहा है उसे। और फिर अनिल नोटिस करता है कि पानी के अंदर से 2-3 और सेम वैसे ही पनडुब्बे निकल रहे हैं वहाँ से उसी तरह से। तो अनिल समझ जाता है कि वो उसे अब नहीं बचा पाएगा। वो एक पनडुब्बा से नहीं छुड़ा पा रहा है तो 3-4 पनडुब्बा तो दोनों को मार डालेंगे। तो अनिल को समझ नहीं आता, वो पीछे हटने लगता है और जाके छुप जाता है एक झाड़ी में। और सुनील बहुत चिल्ला रहा होता है कि भैया भैया बचाओ मुझे, बचाओ, कोई बचाओ, मैं मर जाऊंगा, बहुत दर्द हो रहा है। वो बहुत ज़ोर से चिल्ला रहा है और ये इतना स्केरी मोमेंट होता है कि अनिल को समझ ही नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। वो कुछ नहीं कर पा रहा है। वो एक पत्थर भी फेंकने की कोशिश करता है कि जिससे वो भाग जाए, बट पत्थर वो फेंकता है तो वो लोग और ढूंढने लगते हैं कि किसने पत्थर फेंका, तो और उसको डर लगता है कि उसके तरफ ना आ जाए। और वही झाड़ी में छुपकर वो देख रहा है ये सब और वो लिटरली बहुत रो रहा है, अपने आप को मतलब स्लैप कर रहा है, गुस्सा आ रहा है उसे अपने आप पे कि उसके कारण ये सब हुआ है। पनडुब्बा उसको खींच कर एकदम पानी में ले जा रहा है। वो बहुत ज़्यादा चीख रहा है, इतना ज़ोर से चीख रहा है शायद कि बहुत दूर तक भी आवाज़ जा सके, ऐसा इतना ज़ोर से चिल्ला रहा है, बचाओ बचाओ बचाओ, बहुत ज़्यादा। वो पनडुब्बा एकदम बेरहम की तरह उसे एकदम खींच कर पानी में ले जाने लगता है। और वो क्रीचर इतना अजीब दिखता है कि मतलब जिसका इमेजिनेशन कर पाना भी बहुत मुश्किल है। और वो पानी में अंदर ले जाता है उसे और वो पूरा कोशिश कर रहा है पानी में बाहर रहने का, बट पनडुब्बा पता नहीं कुछ लेकर शायद बालू वगैरह कुछ तो उसके मुंह, कान, नाक में मतलब कुछ ऐसे ऐसे डालने का कोशिश कर रहा है ऊपर से। इसको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि अनिल क्या करे। और फिर सुनील को वो खींचकर, जोर से खींचकर एकदम पानी के अंदर ले जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि अब वो सुनील अंदर जा चुका है पानी में, अब वो नहीं बच पाएगा। और फिर अनिल बहुत ज़्यादा रोने लगता है, बट वो बाहर निकलता है, क्या करूँ। और फिर एक पनडुब्बा उसे देख लेता है और फिर वो अनिल के पीछे आने लगता है, वैसे ही पैर से, हाथ से ऐसे ऐसे चल के, हाथ और पैर दोनों से। बट इस बार अनिल बहुत ज़्यादा जोर से भागता है, टॉर्च वगैरह वहीं छोड़ के एकदम ताकत लगाकर भागने लगता है दौड़ के। और उसका हार्ट बीट बहुत तेज है, वो अपने आप को माफ़ नहीं कर पाएगा कभी। उसे इतना बुरा लग रहा है अंदर से, वो इतने गिल्ट में है अभी। फिर भागते 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 एकदम ज़ोर से वो अपने घर पहुंच जाता है थोड़ी देर में। और फिर वो गेट का, जो मेन गेट होता है घर का, वो बाहर से वो लगा के रखता है और फिर बाहर से वो खोलता है और फिर अंदर से बंद करके वो अपने रूम में चला जाता है वो। और वो इतना ज़्यादा रो रहा है, उसे इतना बुरा लग रहा है कि मैंने क्या कर दिया, क्या करूँ मैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर सुबह में उसके पापा पूछते हैं कि सुनील का है, मिल नहीं रहा है, पूरे घर में कहीं पे भी नहीं है। तो अनिल नाटक करता है कि वो सोया हुआ था, बट रियलिटी में वो सोया नहीं था। बोलते क्या हुआ, तो बोला कि सुनील कहाँ पे है। तो अनिल बोलता है कि सुनील को मैं कल रात में करीब 1-1:30 बजे निकलते देखा था। वो झूठ बोलता है कि सुनील निकला, शायद वो बता रहा था कि किसी नदी में मतलब जा रहा, वो गंगा नदी में घाट पे जा रहा है वो। तो उसके पापा बोलते मुझे क्यों नहीं बताया इतने रात में वो जा रहा है, तो तुमने रोका क्यों नहीं। तो फिर अनिल बोलता है पता नहीं, मैं बहुत ज़्यादा नींद में था और मैं सोचा आपका नींद क्यों ख़राब करूँ। तो पहले तो अनिल के पापा उसे बहुत ज़्यादा डांटते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा केयरलेस हो चुके हो, तुम इतना ज़्यादा इरिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकते हो। तो उसके पापा को कुछ समझ नहीं आता, तो वो जल्दी से जाते हैं, मतलब मोहल्ला में सबको बुलाते हैं, पुलिस को कंप्लेन करते हैं कि कहाँ मिसिंग है वो। तो फिर सभी लोग उसी घाट पे जहाँ पे अनिल ने बताया, सभी लोग चले जाते हैं वहाँ पे और पुलिस भी जाती है। और फिर वहाँ नोटिस करते हैं कि वहाँ उस घाट पे बहुत ज़्यादा भीड़ लगा हुआ है, करीब 25-30 लोग घेर के खड़े हैं, पता नहीं क्या है। अनिल के पापा और अनिल भी जाते हैं उधर, तो देखते एक डेड बॉडी तैर रहा है नदी में, बाहर में ही ऊपर ऊपर। पुलिस सबको हटाती है, पहले भीड़ को जल्दी से हटाती है और पुलिस उस डेड बॉडी को ग्लव्स पहन के उसे साइड में रखती है लेकर। फिर उसके पापा से पूछती है, अनिल के पापा से, कि ये आपका बेटा है क्या। तो वो पहले तो बहुत ज़्यादा डर रहे होते, बट जब वो देखते तो फेस तो एकदम पहचान में नहीं आ रहा है।
और कपड़ा वगैरह सेम है, और थोड़ा थोड़ा वो समझ जाते हैं कि उसका ही बेटा वो सुनील है। वो फिर बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं, बहुत ज़्यादा। और अनिल भी ये देखकर इतना ज़्यादा रो रहा है, उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या करूँ, वो क्या करे, कुछ समझ नहीं आ रहा। एकदम उसके नाक, मुंह और कान हर जगह बालू जैसा लगता है किसी ने डाल दिया, बहुत ज़्यादा। और वो मतलब बहुत ज़्यादा दर्दनाक वो फेस था देखना। उसके पापा बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं। बट पुलिस फिर उस डेड बॉडी को ले जाता है। उसके बाद फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। बट अनिल माफ़ नहीं कर पाता खुद को कभी भी कि उसके कारण सुनील की जान चली गई। वो हमेशा ये गिल्ट में रहता है, और उसी गुस्से में वो कभी राधा से दोबारा बात नहीं करता है, कभी भी कोशिश भी नहीं वो करता है उससे बात करने का। उस टाइम फ़ोन वगैरह कुछ तो था नहीं, कांटेक्ट भी नहीं हो सकता था, तो उसे बहुत ज़्यादा इस चीज़ का बुरा लगता है। सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइस। कैसा लगा आपको वीडियो? अच्छा लगा तो लाइक जरूर से कर देना। कमेंट सेक्शन में बताना आपको कैसा लगा और किस तरह का हॉरर स्टोरीज आपको चाहिए, उसी तरह मैं ढूंढ के आपके सामने लाऊंगा। सो गाइस यूट्यूब चैनल सभी लोग सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हर सैटरडे इवनिंग को एक थ्रिलर हॉरर रियल लाइफ स्टोरी आपको मिलने वाला है। थैंक्स एंड ऑल द बेस्ट टू एवरीवन गाइस।